आदित्य एक ऐसा नौजवान था जिसका चेहरा देखकर कोई भी उसकी तारीफ किए बिना ना रह सके। उसका रंग गोरा, आंखें गहरी और काली, और बाल इतने स्टाइलिश कि मानो किसी फिल्मी हीरो की तरह हर वक्त तैयार रहते थे। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था और उसकी बातों में ऐसा जादू था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। आदित्य को अपने इस रूप पर बहुत गर्व था। वो अक्सर आईने के सामने खड़ा होकर खुद को निहारता और सोचता, मैं तो किसी राजकुमार से कम नहीं। मेरी जिंदगी में एक दिन ऐसी लड़की आएगी जो बिल्कुल मेरे जैसी खूबसूरत, पढ़ी लिखी, मॉडर्न और मॉडल जैसी होगी। आदित्य का सिर्फ एक ही सपना था, एक ऐसी लड़की से शादी करना जो ना सिर्फ सुंदर हो बल्कि पढ़ी लिखी, स्मार्ट और समाज में उसकी शान बढ़ाने वाली हो। रात को बिस्तर पर लेटकर वह घंटों सोचता। उसकी आंखों के सामने एक तस्वीर उभरती जिसमें वह और उसकी सपनों की लड़की किसी शानदार रेस्टोरेंट में बैठे हैं। वो उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा है और लोग उनकी जोड़ी को देखकर रश्क कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी वह घंटों समय बिताता। गोरी चिट्टी लड़कियों की तस्वीरें देखता, उनके पोस्ट लाइक करता और तारीफों में कमेंट्स लिखता। तस्वीरें देखकर कल्पना करता, एक दिन मेरी भी ऐसी ही शादी होगी, मेरी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी जैसी होगी। आदित्य एक निजी कंपनी में जूनियर मैनेजर की नौकरी करता था। उसकी पर्सनैलिटी और हाजिर जवाबी की वजह से वह सबका चहेता था, खासकर ऑफिस की मॉडर्न लड़कियां जिनका रंग गोरा होता, उनके साथ तो वो खूब मजाक करता। कॉफी ब्रेक के दौरान वह उनके साथ बैठता, उनकी बातें सुनता और अपनी चमकदार मुस्कान के साथ तारीफ करता, अरे तुम्हारा ये ड्रेस तो कमाल का है, तुम तो बिल्कुल मॉडल लग रही हो। ऐसे जुमले वह बिना रुके बोलता। लड़कियां हंस देती, जवाब देती, और आदित्य को लगता, हाँ, मैं ही तो इन सबके बीच का सितारा हूँ। मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए, चमकदमक, खूबसूरती और शान से भरी। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों के मुताबिक नहीं चलती। एक दिन जब आदित्य ऑफिस से थका हारा घर लौटा तो उसकी माँ साधना ने उसे बुलाकर कहा, बेटा बैठो, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आदित्य चौंका, अरे ऐसी कौन सी जरूरी बात है। तभी उसके पिता अमर ने गंभीर लहजे में कहा, हमने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़की पसंद कर ली है। उसका नाम कजरी है और वह एक अच्छे घराने से है। आदित्य का दिल अचानक धड़क उठा। उसके मन में बेचैनी उठी, अच्छा घराना, लेकिन लड़की कैसी होगी? क्या वह मेरे सपनों वाली होगी? क्या वह पढ़ी लिखी, मॉडर्न और खूबसूरत होगी? उसने झिझकते हुए पूछा, माँ, लड़की कैसी है? क्या वह मेरे लायक है? साधना ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, वो बहुत सीधी साधी और संस्कारी लड़की है, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। आदित्य ने अधीर होकर कहा, पर वह दिखती कैसी है? क्या पढ़ाई लिखाई में अच्छी है? साधना थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, वह 12वीं पास है और सुंदर तो नहीं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। ये सुनकर आदित्य का दिल जैसे टूट गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या सिर्फ 12वीं पास, सुंदर भी नहीं? यह क्या मजाक है? मैंने तो हमेशा एक मॉडल जैसी लड़की का सपना देखा था और ये लोग मुझे गांव की कम पढ़ी लिखी, साधारण लड़की से शादी करने को कह रहे हैं। उसने गुस्से में तुरंत विरोध किया, नहीं माँ, पिताजी, मैं यह शादी नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा। लेकिन उसके माता पिता ने उसकी एक ना सुनी। अमर ने सख्त लहजे में कहा, आदित्य, यह शादी हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। कजरी का परिवार हमारे पुराने जान पहचान वालों में से है, हमने रिश्ता पक्का कर लिया है। साधना ने भी समझाया, बेटा, सुंदरता तो चंद दिनों की होती है, असली खूबसूरती दिल में होती है। कजरी तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम देख लेना। लेकिन आदित्य का मन इन बातों को मानने को तैयार नहीं था। उसने कई बार कोशिश की कि वह अपने माता पिता को मना ले, पर उनके दबाव के आगे वह हार गया। समाज की परंपराओं, परिवार की इज्जत और माता पिता के आदेश के सामने उसकी एक ना चली। आखिरकार आदित्य की शादी कजरी से हो गई। शादी का दिन आदित्य के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जब उसने कजरी को पहली बार देखा तो उसका मन और भी उदास हो गया। कजरी का रंग काला था,
चेहरा साधारण और पहनावा गांव की सादगी को दर्शाता था। वह एक साधारण साड़ी में थी, जिसमें कोई चमकदमक नहीं थी। न वह मॉडर्न थी, न पढ़ी लिखी और न ही आदित्य के सपनों जैसी खूबसूरत। उसकी आंखें नीचे की ओर थीं और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जो शायद शर्म और घबराहट का मिश्रण थी। आदित्य ने मन ही मन सोचा, यह मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। शादी के बाद आदित्य और कजरी एक छोटे से फ्लैट में रहने लगे, जो आदित्य की कंपनी ने किराए पर दिया था। लेकिन आदित्य का मन कभी भी कजरी को स्वीकार नहीं कर पाया। वह दिन रात उसे ताने मारता। ऑफिस में वह गोरी चिट्टी लड़कियों के साथ हंसी मजाक करता, कॉफी पीता और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों को लाइक करता। उनकी पोस्ट पर लिखता, वाह, तुम तो किसी हीरोइन से कम नहीं, या ये तस्वीर तो कमाल की है। लेकिन जैसे ही वह घर लौटता और कजरी को देखता, उसका मूड बिगड़ जाता। वह ताना कसता, कहाँ मैंने सपने देखे थे और कहाँ मेरी शादी इस काली कलूटी से हो गई। तुम्हें देखकर तो लगता है जैसे लाइट बंद हो गई हो और अंधेरा छा गया हो। अगर मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊं तो लोग मुझ पर हंसेंगे, तुम तो भूतनी जैसी दिखती हो। ये बातें कजरी के दिल में तीर की तरह चुभ जातीं। वह चुपके से अपने कमरे में जाकर रोती, पर कभी आदित्य को जवाब नहीं देती। वह सोचती, मैं क्या करूं? यह मेरी किस्मत है। मैंने तो कभी आदित्य का बुरा नहीं चाहा। कजरी एक साधारण लड़की थी, जिसे परिवार की इज्जत और रिश्तों की अहमियत सबसे ऊपर लगती थी। वह सुबह जल्दी उठकर आदित्य के लिए नाश्ता बनाती, कपड़े तैयार करती और घर साफ सुथरा रखती। हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती, लेकिन आदित्य को ये सब कभी दिखाई ही नहीं देता। एक दिन कजरी ने आदित्य की पसंदीदा खिचड़ी बनाई। आदित्य ने खाना देखा और मुंह बनाकर बोला, यह क्या बनाया है? तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारे साथ। कजरी चुपचाप सिर झुकाकर रसोई में चली गई और अकेले में रोने लगी। उसकी चुप्पी आदित्य को और गुस्सा दिलाती। उसे लगता, ये तो जवाब भी नहीं देती, कितनी बेकार है। एक शाम जब कजरी चाय लेकर आई, तो आदित्य ने कप देखकर ताना मारा, ये क्या? चाय भी काली बना दी। तुम तो हर चीज को अपने रंग में रंग देती हो। कजरी फिर भी कुछ नहीं बोली, बस आंसू छुपाकर वापस रसोई में चली गई। अब कजरी की जिंदगी एक रूटीन बन चुकी थी, सुबह उठना, घर के काम करना, आदित्य के लिए खाना बनाना और फिर अपने दुख में डूब जाना। वह सोचती, क्या मेरा रंग ही मेरी गलती है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आदित्य मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा? लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कह पाती थी, मायके में भी नहीं। उसे डर था कि कहीं इससे परिवार की इज्जत पर आंच न आ जाए। आदित्य की जिंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी थी, ऑफिस में हंसी मजाक और घर पर ताने। उसे कजरी की चुप्पी से सुकून मिलता था, क्योंकि उसे लगता, यह मेरे सामने बोल ही नहीं सकती, मैं इस पर पूरी तरह हावी हूँ। पर आदित्य यह नहीं जानता था कि हर ताना, हर मजाक कजरी के दिल को गहरी चोट दे रहा है। एक रात जब वो ऑफिस से देर से लौटा, तो देखा कि कजरी ने उसके लिए खाना गर्म करके रखा था। लेकिन उस दिन उसका मूड और खराब था। उसने कहा, तुम्हें बस यही आता है खाना बनाना, वह भी ठीक से नहीं। मेरे दोस्तों की बीवियां कितनी स्मार्ट हैं और तुम तो बस गांव की साधारण औरत हो। कजरी फिर चुप रही, अपने कमरे में जाकर तकिए में मुंह छिपाकर रोने लगी। दिन गुजरते गए और आदित्य का व्यवहार और भी सख्त होता गया। कभी खाने पर ताने, कभी कपड़ों पर और कभी उसके रंग पर। कजरी हर बार चुप रह जाती। वह सोचती, शायद एक दिन आदित्य मुझे समझेगा, शायद एक दिन वह मेरे दिल को देखेगा, मेरे रंग को नहीं। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। कजरी ने कभी आदित्य को जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सहती रही। चाहे वह कितना ही ताना मारे, चाहे वह उसका कितना ही मजाक उड़ाए, कजरी चुप रहती। वह अपने दुख को अपने दिल में दबा लेती और अपने काम में लगी रहती। आदित्य को उसकी चुप्पी से सुकून मिलता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो कजरी पर हावी है। लेकिन कजरी की चुप्पी के पीछे का दर्द आदित्य कभी नहीं समझ पाया। उसकी हर बात, हर ताना कजरी के दिल को चोट पहुंचाता था।
लेकिन वह फिर भी खामोश रही। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठती, रसोई में चली जाती और आदित्य के लिए उसकी पसंद का नाश्ता तैयार करती। कभी वह पराठे बनाती जिन्हें आदित्य मक्खन के साथ खाना पसंद करता था, तो कभी सादा सैंडविच, क्योंकि आदित्य को ऑफिस में कुछ हल्का खाना अच्छा लगता था। वह आदित्य के कपड़े प्रेस करती, उसकी जुराबें जोड़कर रखती और उसकी ऑफिस की फाइलें सही जगह पर सजा देती। घर को चमकाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ती थी। झाड़ू पोंछा करती, बर्तन चमकाती और पर्दों को धोकर साफ रखती। लेकिन आदित्य की नज़रों में ये सब कुछ भी नहीं था। वो कजरी के रंग और उसकी सादगी को देखकर उसे नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं करता। तुम तो बस एक गांव की साधारण औरत हो, वो अक्सर ताने मारते हुए कहता। मेरी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। अगर मेरी शादी किसी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की से होती तो आज मैं कितना खुश होता। कजरी यह सब सुनती, लेकिन उसकी जुबान पर ताला लगा रहता। उसकी आंखें नीचे झुकी रहती और होंठ सील जाते, जैसे वह कोई मूक मूर्ति हो। वो कभी जवाब नहीं देती, क्योंकि उसके मन में एक गहरी उदासी थी। वह सोचती आदित्य के साथ गलत हुआ है। उसके माँ बाप ने उसकी शादी मुझसे जबरदस्ती कर दी। वह तो मुझसे नफरत करता है और शायद यह उसका हक है। कजरी का मन बार बार खुद को दोष देता। वह रात को अपने छोटे से कमरे में, जहाँ एक पुराना पलंग और टूटी हुई अलमारी थी, अकेले बैठकर सोचती, अगर मैं गोरी होती, अगर मैं पढ़ी लिखी होती, अगर मैं शहर की उन लड़कियों जैसी मॉडर्न होती, तो शायद आदित्य मुझे चाहता। यह विचार उसके मन में एक साए की तरह मंडराते रहते। वो अक्सर तकिए में मुंह छिपाकर रोती, लेकिन सुबह उठकर फिर वही रूटीन शुरू कर देती। उसकी चुप्पी आदित्य को और गुस्सा दिलाती। उसे लगता ये तो कुछ बोलती ही नहीं, कितनी बेकार है, और फिर वो उसे और ताने मारता, जैसे उसकी चुप्पी ही उसकी कमजोरी हो। कजरी ने कई बार कोशिश की कि वह खुद को बदल ले। उसने तरह तरह की क्रीम खरीदी जिनके विज्ञापनों में गोरा करने का वादा किया जाता था। वो हर सुबह और रात को क्रीम लगाती और उम्मीद करती शायद मेरा रंग बदल जाए। उसने टीवी पर देखे विज्ञापनों को सच मान लिया था, जहां गोरी त्वचा को खुशी और सफलता का प्रतीक दिखाया जाता था। उसने मुल्तानी मिट्टी, हल्दी वाले, यहाँ तक कि केमिकल वाले साबुन भी आजमाए, जिनसे उसकी त्वचा और रूखी हो जाती। पड़ोस की एक आंटी ने सलाह दी, बेटी, नींबू और हल्दी का लेप लगाओ, रंग साफ हो जाएगा। कजरी ने ये भी आजमाया। वो हर रात नींबू और हल्दी का लेप चेहरे पर लगाती और सुबह तक इंतजार करती शायद कोई चमत्कार हो। लेकिन सुबह जब आईने के सामने खड़ी होती तो वही चेहरा, वही रंग। वो अपने आप से कहती, मैंने सब कुछ आजमाया, लेकिन कुछ नहीं बदला। उसका मन टूटने लगता, लेकिन वह फिर भी कोशिश करती। एक दिन उसने सोचा शायद कपड़े बदल लूं, शायद मॉडर्न कपड़े पहनने से आदित्य मुझे पसंद करेगा। उसने अपनी छोटी सी बचत से एक सलवार कमीज खरीदी, जैसी शहर की लड़कियां पहनती थीं। लेकिन जब उसने उसे पहनकर आदित्य को दिखाया तो आदित्य हंस पड़ा। यह क्या पहन लिया, तुम पर तो ये बिल्कुल नहीं जचता, तुम तो गांव की ही रहोगी। कजरी का दिल चकनाचूर हो गया। उसने वह सलवार कमीज अलमारी में रख दी और फिर कभी नहीं पहनी। वह मन ही मन सोचती, आदित्य सिर्फ मेरी त्वचा से नफरत करता है। वह मेरे अंदर के इंसान को नहीं देखता। अगर वह मेरे दिल और मेरी आत्मा को देख पाता, तो शायद वह मुझसे प्यार करता। कजरी की यह सोच उसे रात रात भर सोने नहीं देती। वह सोचती, मैंने तो कभी आदित्य का बुरा नहीं चाहा, मैं तो बस उसकी खुशी चाहती हूँ। लेकिन आदित्य की नज़र में वह सिर्फ एक बोझ थी। वह दिन रात उसे ताने मारता, कभी उसके खाने पर, कभी उसके कपड़ों पर, तो कभी उसके रंग पर। एक दिन जब कजरी ने आदित्य के लिए उसकी पसंदीदा खिचड़ी बनाई, तो आदित्य ने खाना देखकर मुंह बनाया और बोला, यह क्या बनाया है? तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारे साथ। कजरी चुपचाप सिर झुकाकर रसोई में चली गई। वहां वह अकेले रोई, लेकिन आदित्य से कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन आदित्य के ऑफिस में बड़ी खुशखबरी आई। उसे जूनियर मैनेजर से मैनेजर के पद पर प्रमोशन मिला।
आदित्य की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ऑफिस में हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। उसकी मॉडर्न, गोरी चिट्टी सहकर्मी लड़कियां भी उसे बधाई दे रही थीं। अरे आदित्य, तुम तो कमाल हो। मैनेजर बनना कोई छोटी बात नहीं है, एक लड़की, प्रिया, ने हंसते हुए कहा। वो ऑफिस की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी और आदित्य अक्सर उसकी तारीफ किया करता था। आदित्य ने अपनी चमकदार मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ प्रिया, अब तो और भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन मैं तैयार हूँ। उसकी बातों में इतना गर्व था, जैसे वह दुनिया का सबसे कामयाब इंसान हो। उस रात जब वह घर लौटा, तो आदित्य ने कजरी से कहा, मैं मैनेजर बन गया हूँ। इस वीकेंड पर घर में बड़ी पार्टी रख रहा हूँ। मेरे सारे दोस्त आएंगे, तुम सब कुछ अच्छे से तैयार रखना। कजरी ने सिर हिलाकर हामी भरी। उसने सोचा, शायद यह मौका है जब मैं आदित्य को दिखा सकूं कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। घर सजाया, दीवारें धोई, फूलों की मालाएं टांगी और तरह तरह के पकवान बनाए, आदित्य की पसंद की बिरयानी, पनीर टिक्का और गुलाब जामुन तक। उसने अपने लिए एक नई साड़ी भी खरीदी। साधारण थी, लेकिन मन में यही चाह थी कि शायद आदित्य को पसंद आए। पार्टी का दिन आ गया। घर मेहमानों से भर गया। ऑफिस के सहकर्मी जैसे प्रिया और उसकी दोस्त रिया, कॉलेज के पुराने दोस्त जैसे अमर और विक्रम, और कुछ रिश्तेदार भी। मॉडर्न और खूबसूरत लड़कियां अपनी चमकदमक के साथ मौजूद थीं। उनके ब्रांडेड कपड़े, मेकअप की चमक और आत्मविश्वास से भरी बातें, हर कोई आदित्य की तरक्की की तारीफ कर रहा था। वाह आदित्य, तुमने कमाल कर दिया यार। आदित्य अपनी तारीफों में डूबा हुआ था। वह प्रिया और उसकी सहेलियों के साथ हंसी मजाक कर रहा था, उनकी बातें सुन रहा था और कजरी की ओर देखा तक नहीं। कजरी चुपचाप सबकी खिदमत में लगी रही। कभी खाना परोसती, कभी चाय कॉफी लाती, उसका चेहरा झुका हुआ था। उसने कोशिश की कि कोई उसका मजाक न उड़ाए, लेकिन आदित्य ने एक बार भी उसकी तारीफ नहीं की। कुछ मेहमानों ने आदित्य से कहा, अरे भाई, अपनी बीवी से मिलवाओ न। तब आदित्य ने कजरी को बुलाया। कजरी शर्माते हुए आई, अपनी साड़ी ठीक की और औपचारिक बातें की। लेकिन आदित्य के चेहरे पर साफ बेचैनी थी। वह नहीं चाहता था कि कजरी ज्यादा देर तक मेहमानों के सामने रहे। जैसे ही कजरी रसोई में वापस गई, आदित्य के दोस्त उसे घेरकर हंसने लगे। विक्रम बोला, अरे आदित्य, तू इतना हैंडसम है और ये क्या, तूने इस काली कलूटी से शादी कर ली। शहर में इतनी लड़कियां थीं, कमी क्या पड़ गई थी। अमर ने भी तंज कसते हुए कहा, हाँ यार, तू तो मॉडल जैसी लड़की डिजर्व करता था, ये क्या बात हो गई। आदित्य गुस्से में बोला, अरे क्या करूं यार, मेरी माँ और पिताजी ने जबरदस्ती मेरी शादी इससे करवा दी थी। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता था। उसके दोस्तों ने उसे और भड़काया। तभी प्रिया, जो पास ही खड़ी थी, हंसते हुए बोली, आदित्य, तू तो सच में फंस गया। ऐसी बीवी के साथ कैसे रहता है तू। इन बातों ने आदित्य के मन में आग लगा दी। वह पहले से ही कजरी से नाराज था और अब दोस्तों की बातें सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने तुरंत कजरी को बुलाया और स्टेज पर सबके सामने खड़ा कर दिया। जोर से चिल्लाकर बोला, देखो, यही है मेरी बीवी। मेरे माँ बाप ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इस काली कलोटी से शादी करके। उसने कजरी की ओर उंगली उठाते हुए कहा, इसे देखो, क्या ये किसी की बीवी कहलाने लायक लगती है। इसे देखकर तो लगता है जैसे अंधेरा छा गया हो। मैं इसे बाहर कैसे लेकर जाऊं? लोग मुझ पर हंसेंगे। आदित्य हंसा और आगे बोला, और ये तो बोलती भी नहीं, बस चुप रहती है जैसे कोई मूर्ख हो। कजरी स्टेज पर खड़ी थी। उसके दिल पर आदित्य की हर बात तीर की तरह चुभ रही थी। वहां मौजूद लोग सन्न हो गए। कुछ लोग असहज होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कजरी की आंखों में आंसू छलक आए। वो खड़ी खड़ी रोने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे और उसका चेहरा लाल हो गया। आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह हंसते हुए अपने दोस्तों की ओर मुड़ा और बोला, देखा, मैंने कहा था ना, ये तो कुछ बोलती भी नहीं। वहां मौजूद आदित्य के माता पिता साधना और अमर भी चुप रहे।
साधना की आंखें नम हो गईं, पर वह कुछ नहीं बोली। अमर ने सिर झुका लिया, क्योंकि वह मेहमानों के सामने कुछ नहीं कहना चाहता था। कजरी का दिल टूट चुका था। वह स्टेज पर खड़ी खड़ी सोच रही थी, बस अब बहुत हो गया। मैं इस अपमान को और नहीं सह सकती। मैं इसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी। पार्टी खत्म होने के बाद जब मेहमान चले गए, कजरी चुपचाप अपने कमरे में गई। उसने अपनी साड़ी उतारी, एक साधारण सी सलवार कमीज पहनी और बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल गई। न कोई चिट्ठी छोड़ी, न कोई शोर मचाया, बस चुपके से निकल गई, जैसे वो कभी इस घर का हिस्सा थी ही नहीं। उस रात ना तो आदित्य को पता था, ना उसके ससुर अमर को, और ना ही किसी और को। कजरी कहाँ चली गई, यह कोई नहीं जानता था। क्या आदित्य को कजरी दोबारा मिलेगी या नहीं, और क्या कजरी को समझ पाएगा? जानने के लिए दूसरा पार्ट जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।